श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्तवृंदों को मेरा सादर प्रणाम। इस समय श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंध चतुर्दश अध्याय का 21वां श्लोक से, चतुर्दश अध्याय के 21वें श्लोक से प्रस्तुत है। मन्य एतैर्महोत्पातैर्नूनं भगवतः पदै अनन्यपुरुषस्त्रीभिर्हीना भूर्हतसौभगा। एतैः महा उत्पातः मन्ये अनन्य पुरुष स्त्रीभिः भगवतः पदैः नूनं हीनाः भूः सौभगा हत। मतलब एतैः इन महा उत्पातैः इन महान उत्पातों से मन्ये अनन्य पुरुष मैं मानता हूं कि जो दूसरे किसी पुरुष में नहीं होते ऐसी स्त्री भी ही शोभा से संपन्न भगवतः भगवान के पदई ही भगवान के श्री चरणों से नूनम हीना निश्चय ही उनसे रहित होकर भू यानी पृथ्वी सौभगा हतः पृथ्वी सौभाग्य रहित हो गई है, ऐसा प्रतीत होता है। इस प्रकार युधिष्ठिर भीमसेन जी से कह रहे हैं। आगे सूत जी सौनक जी से कहते हैं यह वृत्तांत सुनाते हुए, इति चिंतयतस्तस्य दृष्टारिष्टेन चेतसा राज्ञः प्रत्यागमद्ब्रह्मन् यदुपुर्या कपिध्वजः। अपशकुनो अरिष्टेनो दृष्टा चेतसा इति चिंतयतः। अपशकुनों को देखकर मन से इस प्रकार चिंता करते हुए तस्य उन राज्ञः प्रति उन राजा युधिष्ठिर के प्रति यानी उनके समीप, हे ब्रह्मन सौनक जी, यदुपुर्याः कपिध्वजः आगमत्। इतना सोच ही रहे थे, चिंता कर रहे थे, इतने में ही राजा युधिष्ठिर के समीप द्वारिका से अर्जुन आए। यदुपुर्याः कपिध्वजः, कपिध्वज यानी अर्जुन, आगमत आ गई। तम पादयोर्निपति तम तम पादयोर्निपतितम् अयथा पूर्वमातुरम् अधोवदनमबिन्दून् सृजन्तं नयनाब्जयोः। तम पादयोः निपतन्तं पूर्वम्, तम पादयोः निपतितम पूर्वम यानी उन अर्जुन को पादयोः निपतितम अपने पैरों में प्रणाम करते हुए पहले अयथा जैसे कभी नहीं हुए थे, आतुरम बदना अधः नयनाब्जयो हो वैसे ही व्याकुल, वैसे व्याकुल मुख नीचे झुकाए नयनाब्जयो कमल लोचनों से अब बिंदुन सृजंतम आंसुओं की बूंदें टपकाते हुए, यानी उन अर्जुन को पैरों पर गिरे हुए पहले जैसे कभी नहीं हुए थे, पहले ऐसे प्रणाम झुककर कभी नहीं किया था, वैसे व्याकुल मुख नीचे झुकाए नयनाब्जयो हो अपने कमल लोचनों से अब बिंदुन अश्रु बिंदु टपकाते हुए विलोक्योद्विग्न हृदयो विच्छाय मनुजं नृपः पृच्छति स्म सुहृन्मध्ये संस्मरन् नारदेरितम्।
विच्छायम अनुजम विलोक्यो, इस प्रकार विच्छाय यानी कांति विहीन विगतम, विगता छाया, विगता कांति ही, जिसके मुखार बिंद से कांति चली गई हो, ऐसे कांतिहीन अनुजम छोटे भाई अर्जुन को विलोक्य देख कर उद्विग्न हृदय, उद्विग्न हृदय नारद ईरितम संस्मरण, नारद देवर्षि नारद का कहा हुआ स्मरण करते हुए नृपः सुहृन् मध्य, राजा युधिष्ठिर अपने सुहृद मित्रों संबंधियों के बीच में पृच्छति स्म, पूछने लगे। क्या पूछते हैं? युधिष्ठिर उवाचो कच्चिदानर्थपुर्यानः, कच्चिदानर्थपुर्याम्नः स्वजना सुखमासते, मधुभोजदसारहारः सात्वतान्धकवृष्णयः। आनर्तपुर्याम, आनर्तपुरी यानी द्वारकापुरी, द्वारिका में नह स्वजनाः, हमारे स्वजन। कौन कौन है स्वजन? तो मधु, भोज, दसारह, अर्ह, सात्वत, अंधक, वृष्णिवंशी लोग, वृष्णयः, कच्चित क्या, सुखम आसते, सुखपूर्वक हैं। युधिष्ठिर जी पूछ रहे हैं अर्जुन से, कहे अर्जुन, हे कपिध्वज, हे कपिध्वज, द्वारिकापुरी में हमारे स्वजन मधु, भोज, दशारह, अर्ह, सात्वत, अंधक, वृष्णिवंशी लोग सब सुखपूर्वक तो है ना? ये पूछ रहे हैं। सूरो माता मह कच्चित स्वस्त्य, सूरो माता मह कच्चित स्वस्त्यास्ते वाथ मारिषः, मातुलः सानुजः कच्चित् कुशल्या न कदुन्दुभिः। कच्चित क्या, मारिषः यानी सम्मान्य, माता महा सम्मान्य नाना जी, सूरः सूर जी, अथ और स्वस्ति वाह कुशल पूर्वक तो है क्या, माननीय नाना जी, सम्माननीय नाना जी, सूर जी। अब अब कुशल पूर्वक तो आस्ते हैं। कच्चित मातुलः आनक दुंदुभी, क्या मामा वसुदेव जी अपने सानुजहा भाइयों के साथ कुशली सकुशल हैं। सप्तस्वसारस्तत्पत्न्यो मातुलान्यः सहात्मजा, आसते सस्नुषा क्षेमम् देवकी प्रमुखा स्वयं। तत्पत्न्यो देवकी प्रमुखाः सप्त स्वसारः, कहते हैं उनकी पत्नियां, जिनमें देवकी जी मुख्य हैं, वे सातों बहनें यानी मातुलान्यः और हमारी मामियां, आत्मजाः सह अपने पुत्रों के साथ, सस्नुषाः अपने पुत्र वधुओं के साथ, स्वयं अपने आप में क्षेमम कुशलता पूर्वक तो हैं। कच्चिद राजाहुको जीवत्यसत्पुत्रोऽस्य चानुजः, हृदि कः ससुतो क्रूरो जयन्त गदसारणाः। कच्चित असत पुत्र, क्या असत पुत्र कंस के पिता राजा उग्रसेन और अस्य इनके अनुज छोटे भाई देवक जीवती जीवित हैं। हृदय का ससुतः, हृदय का अपने पुत्र कृतवर्मा के साथ, हृदय का ससुतः
हृदीक अपने पुत्र यानी कृतवर्मा के साथ अक्रूर जयंत गद सारणाः, अक्रूर जयंत गद और सारणादि आसते कुशलम कच्चित् ये च शत्रुजिदादयः कच्चिदास्ते सुखम राम भगवान सत्वताम प्रभु। च और ये शत्रुजित आदयः, जो शत्रुजित आदि हैं, क्या कुशलम कुशल पूर्वक, आसते कुशल पूर्वक तो हैं, कच्चित सात्वताम प्रभु भगवान क्या भक्तों के यादवों के स्वामी प्रभु भगवान राम बलराम जी सुखम आसते सुख पूर्वक तो हैं। प्रद्युम्न सर्ववृष्णीनाम सुखमास्ते महारथः गंभीररयो निरुद्धो, गंभीररयो निरुद्धो वर्धते भगवानुत। सर्व वृष्णि नाम महारथः, सब वृष्णिवंशियों में महारथी प्रद्युम्न, प्रद्युम्न सुखम आसते, प्रद्युम्न सुख से हैं। गंभीर रयः, गंभीर रयः यानी वेग वाले भगवान अनिरुद्ध, भगवान अनिरुद्ध वर्धते उन्नति तो कर रहे हैं। सुषेणश्चारुदेष्णश्च साम्बो जाम्बवती सुतः अन्ये च कार्ष्णि प्रवरा सपुत्रा ऋषभादयः। कहते हैं सुषेणः चारुदेष्णः च, कहते हैं सुदेश सुषेण चारुदेष्ण और जाम्बवती सुतः, जाम्बवती के पुत्र सांबः, सांब अन्य दूसरे और भी कार्ष्णी श्री कृष्ण पुत्रों में प्रबलाः श्रेष्ठ ऋषभ आदयः सपुत्राः, ऋषभ आदि पुत्रों के साथ तथैवानुचरा शौरेः श्रुतदेवोद्धवादयः सुनंदनंद शीर्षण्या ये चान्ये सात्वतर्षभाः तथा एव सौरे अनुचराः, ऐसे ही श्री कृष्ण के अनुचर श्रुतदेव उद्धव आदि, श्रुतदेव उद्धव आदय आदि और ये अन्य और जो दूसरे सुनंद नंद, सुनंद और नंद शीर्षण्या यानी प्रमुख सात्वत ऋषभाः यदुवंश में श्रेष्ठ हैं। अपि स्वस्त्या सते शरवे रे राम कृष्ण भुजाश्रया अपि स्मरन्ति कुशलम अस्माकं बद्ध सौहृदाः। अपि क्या सर्वे राम सब बलराम श्री कृष्ण भुजा आश्रया, श्री कृष्ण की भुजाओं बल के आश्रय आश्रय में रहने वाले स्वस्ति हैं, स्वस्ति आसते कुशल पूर्वक हैं। क्या सब बलराम श्री कृष्ण की भुजाओं बल के भुजाओं के आश्रय में रहने वाले सब कुशल तो हैं। अस्माकम सौहृदाः, हम लोगों के सौहार्द से बद्ध, हमारे हम सब के सौहार्द में बंधे हुए कुशलम, हम लोगों के कुशल को स्मरंती स्मरण करते हैं, स्मरंती अपि क्या हम लोगों को याद करते हैं। भगवान अपि गोविंदो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः कच्चित् पुरेषु धर्मायाम सुखमास्ते सुहृदवृतः। कहते हैं कच्चित ब्रह्मण्य भक्त वत्सल भगवान गोविंद अपि, क्या ब्राह्मण भक्त भक्त वत्सल भगवान गोविंद भी पूरे अपने नगर में सुधर्मायाम सुहृत वृता, सुधर्मा सभा में संबंधियों से घिरे सुखम आसते सुखपूर्वक हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंध चतुर्दश अध्याय का यह 34वां श्लोक संपन्न हुआ।